तो तालिबान और अलकायदा मिलकर नु कह रहे कश्मीर को घेर लेंगे अब। तालिबान को तो साढ़े को जमीन में तार देंगे, उन्हें नहीं हम छोड़ने के, हम तो बख्शने वाले नहीं। की बजाय पाकिस्तान भेज दो और अफगानिस्तान भेज दो ना, यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं। जो यहाँ का खम है और क्या ना वहाँ की बात करें। तालिबान पे सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया, तालिबान ही है भारत का। यहाँ से युद्ध देवण में तालिबान है। इस पे सबसे पहले पाबंदी लगा दी योगी ने, सबसे पहले कमांडो ठोक दी यहाँ से। रुपए पेट्रोल हो गया। अरे सारा 1000 रुपए हो जाए, हमें पेट्रोल की कोई चिंता नहीं है। हम तो जोड़ रहे पेट्रोल कर रहे हैं सब। दारू क्यों नहीं कहते महंगी हो रही, उसे भी कहो। उसे तो पीवे रात को सांझ को पेट्रोल भी पीकर पी लो बस। जी योगी आ रहा समझ में, योगी जो काम कर रहा है वो सबसे बढ़िया काम कर रहा। मतलब इसने अपना देश बचा लिया, नहीं हमारा देश हटके फिर गुलाम हो जाएगा। पहले तो देश है और सब बाद में है काम। स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और उधर मैंने देखा तो पंचायत जमी हुई है पहले से ही। सड़क पर टपकते आसमान के बीच हम यहां पहुंच चुके हैं और आज बात करेंगे 2022 चुनाव पर। वैसे तो इस चुनाव में तालिबान का भी जिक्र लगातार हो रहा है। एक पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो चुप हैं, दूसरा पक्ष लगातार उस पर बोल रहा है। और आज बात करेंगे क्या 2022 चुनाव में तालिबान का जिक्र होगा क्या। तो आइए जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं। राम राम जी। राम जी। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक चल रही है? बढ़िया सब फर्स्ट क्लास। आप भी ठीक हो? इस बार तो ये कह रहे कि सरकार को हटाने की तैयारी हो गई। अजी सरकार नहीं हटती किसी की, माँ पर भी कतई भी सरकार यही आवेगी, भाजपा की और योगी सरकार ही आवेगी। और भी इससे 300 के करीब सीट लेकर आवेगी सरकार। दो इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती। ऐसा क्या कर दिया इसने सरकार ने? लोग कह रहे कि तालिबान पे तो बात कर रही, पेट्रोल पे बात नहीं हो रही। अजी हमारी धी बेटी बिल्कुल सड़कों पे खुलेआम घूम रही। हम सड़कों पे, हम कभी सहारनपुर जाके, मैं लाखनौर गांव का हूं, और सहारनपुर से अगर हम 2000 रुपए भी बैंक में से निकाल के चले तो रास्ते में हमें खतरा नहीं रहता, कोई हमारे खोस ना ले खिड़की पर भी देख के। और आज हम 2 लाख रुपए भी दोनों हाथों में थैलियों में धर के चले सड़क पर, चाहे सारे सहारनपुर में घूम लम, हमारे पैसे जू के तू सुरक्षित हैं। हम इस चीज है, हमें उस बात की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक बात जरूर है, हम इससे यो भी मांग करें कि थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के बारे में भी सरकार सोच ले, थोड़ा सा सोच ले। बस जितना अट्टे में नमक है तो एक सोच ले, ज्यादा ना सोचे। लेकिन सरकार इससे बढ़िया ना तो हमें कोई आज लो मिली और ना मिलेगी। योगी ने अभी तक 5 साल में किसानों के बारे में नहीं सोचा, आम आदमी के बारे में नहीं सोचा, आप ये मानते हैं? हाँ जी, कुछ लोगों का मानना है, लेकिन मैं तो खैर इस बात को नहीं मानता। क्यों पहली सरकार भी ऐसी रही, हमें उनमें भी ऐसा कुछ हमें किसानों के बारे में कुछ सोचा साचा तो दिखे है नहीं। हाँ भाई, जैसा लोगों का नु है, हाँ भाई, मतलब एक तो हमारा गन्ने का परमिट नहीं 5 साल में कोई भी बढ़ा। बस यही हमारा गन्ना किसान है, मिंगे गन्ने पर निर्भर है। अगर हमारा थोड़ा बढ़ हो जाए हर साल तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो देवबंद के पास ही रहते हैं। अभी जैसे ये तालिबान का जिक्र हुआ तो यहाँ ATS सेंटर खोल दिया। लोग कह रहे हैं कि योगी जी बस मुसलमानों पे बंदिशें लगा रहे और कुछ नहीं कर रहे, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अजी मुसलमानों पे क्यों बंदिश लगा रहे? मैं तो सब पर बंदिश लगा रहे। अगर मैं गुंडागर्दी करूंगा तो मेरे पर सबसे पहले बंदिश है। मुसलमान का तो जिक्र ही नहीं होना चाहता। इसमें तो हर धर्म का आदमी रहे भारत में। यहाँ सबके लिए एक कानून है, सबके लिए वो है। योगी जी ने ये बहुत अच्छा करा। आप जैसे हमारे बीच में घूम रहे, आप अगर मान ले उस मदरसे में या किसी भी मदरसे में आप कोशिश करें, उसमें आपको बटन नहीं दिया जाने का। और आप हमारे इन मदरसों, स्कूलों में, कॉलेजों में या कहीं भी हमारे घरों तक में चले जाओ तो आपको कोई पाबंदी नहीं है। वाकई आप किस तरीके से देखते हैं? इस बार तालिबान का बहुत जिक्र हो रहा, बात तो अफगानिस्तान के, लेकिन भारत में चर्चा क्यों चल रही है आखिरकार? ये जी तालिबान तो एक राक्षस है, तो बिल्कुल इनकी तो कोई वो नहीं। मतलब ये तो राक्षस भी इनका अच्छा कहा जाएगा, जो जैसे जैसे जुलमिया कर रहे हैं दुनिया पर। मतलब कहना हिंदू मुस्लिम वाली बात है, मार तो मुसलमान को रहा वहां से। चलो हम तो यहाँ अपने देश में सुरक्षित हैं, हमारी तो सेना बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। और वहां से जो हालत हो रही है, किसी को हेलीकॉप्टर में लटका रहे, कहीं औरतों की इज्जत लूट रहे, घरों में घुस के, कितनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही। मतलब हमारा तो देख के भी सुन के भी इतना दुख हो बहुत ज्यादा भाई, इंसान इसके नाते है भाई। कुछ लोग कह रहे जैसे एक सांसद है समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे कि वो जैसे भारत के क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, ऐसे ही तालिबानियों ने भी अपनी लड़ाई लड़ ली, वो आजाद हो गए।
अजी उन्हें तो पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान भेज दो और अफगानिस्तान भेज दो ना, यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं। जो यहाँ का खवें और क्या ना वहाँ की बात करें। अन्नी अब्दुल हमीद जैसे मुसलमान भी हैं जो देश के परमन मिटे, अशफाकुल्ला खां भी मुसलमान हैं जो अच्छे मुसलमान हैं। मैं अपने देश की बात करें और जो करके गुंडागर्दी वाले मुसलमान हैं तो इन्हें तो भेज ही देना चाहिए वही। उनको वही जो भाई जो यहाँ की बात करे, यहाँ का खा रहा है, यहाँ का रह रहा है, वो यहाँ रहो। और जो पाकिस्तान के वहाँ की बात करेगा खावा का यहाँ का। वो तो ये भी कह रहे अब चुनाव आए ना इसलिए तालिबान की बात हो रही, इसलिए 100 रुपए पेट्रोल की बात नहीं हो रही, गन्ने की बात नहीं हो रही, तालिबान की बात होने लगी चुनाव आगे तो। अब ये बताओ आप, मतलब वहाँ की जो हुआ कोई इन्होंने भारत वालों ने थोड़ा करवा दिया। वो जो कब्जा हो रहा तो अमेरिका हर का इनका का रोल है सारा, हमारे भारत का क्या उसमें है। भारत तो और इस चीज से रहा कल को आतंकवादी देश हमें भी परेशान करेंगे आके। योगी में दम रहा 5 साल, कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं, योगी साहब ने काम बहुत बढ़िया कराया, ईमानदारी तक कराया। उन्होंने तो बहुत सी बातों का पता नहीं लगता, जैसा कहना गुंडागर्दी ही बहुत सी, मान लिया पुलिस गड़बड़ करे आधे में तो बीच में जिसका कोई अधिकारी है गलत काम कर रहा। अन्नी योगी जी का तो फरमान ऐसा है कि ईमानदारी से काम होना चाहिए और किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए। और भी लोग हैं, आप किस तरीके से देख रहे? अखिलेश इस बार समझ में आ रहा कि योगी? अजी योगी आ रहा समझ में, योगी जो काम कर रहा है वो सबसे बढ़िया काम कर रहा। मतलब इसने अपना देश बचा लिया, नहीं हमारा देश हट के फिर गुलाम हो जाएगा। पहले तो देश है और सब बाद में है काम। मतलब गन्ने का पेमेंट बाद में, पेट्रोल गन्ने का पेमेंट बिल्कुल ना हो। अगर देश पहले है, देश पहले है हमारा, और हमारे जवानों को और सुविधा दी जा। हमारे जवानों पे एक से एक हथियार भी होना चाहिए जो उसका मुकाबला करे। हमारे जवानों की सुरक्षा हर किस्म से होनी चाहिए। मतलब चाहे भूखे मर जाए देश पहले, चाहे भूखे मरेंगे, अगर जवानों की सुरक्षा सबसे पहले हो। हमारे जवान हैं तो हम हैं, नहीं हम कुछ भी नहीं है। सरकार कुछ कर पाई नहीं कर पाई जवानों के लिए, किसानों के लिए, जनता के लिए? अजी कराया बहुत इसने, लेकिन और भी ज्यादा होना चाहिए। गोला बारूद भी होना चाहिए, हथियार भी एक से एक होना चाहिए। जवान के पास हथियार एक से एक होना चाहिए। क्यों आपको लग रहा कि संकट आ सके कभी भी? सके नहीं, वो वहाँ चढ़ाई कर दी, यहाँ भी चढ़ाई कर सके। हमारे पे भी, हमारे पे नहीं कर सकता वो, हमारे पे भी चढ़ाई कर सके। इस मारो हथियार होना चाहिए, हमारी मिलिट्री पे पूरा हथियार होना चाहिए। पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अब कश्मीर का प्लान बना रहा। हाँ, कश्मीर को तो देते नहीं, भूल के भी कश्मीर छोड़, हम तो और आगे भी लेंगे। उस पता है हमारा तो और आगे बैठे है, बच्चा जानते छोड़ मर जाओ हम। हाँ उसे और भी आगे, हमारा आगे बैठे हम तो आगे है हमारा और भी। कैसे दे देंगे कश्मीर? योगी अखिलेश से बढ़िया निकले कि अखिलेश इस बार दोबारा आ जाएंगे? अजी योगी सबसे बढ़िया है, योगी सबसे बढ़िया। ये दिल की बात है, खाली दिमाग की बात नहीं, बिल्कुल दिल की बात कतई, बिल्कुल दिल की बात है। योगी सबसे बढ़िया आदमी है और हमारे जवान जो हैं उनकी सुरक्षा करी जा। और बात इधर कुछ लोग हैं, युवा साथी, क्या हाल है प्रधान जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इनको तो सरकार ने कह रहे दूर पहुंचाओगे। कहाँ पहुँचाओगे? किसे से कौन सी सरकार दूर? जो चल रही योगी सरकार, ये सरकार कहीं नहीं जाती। ये सरकार आने वाली 5 साल दोबारा फिर करेगी। ये किसी पर निगाह डिगने की सरकार। इस बार तालिबान का मुद्दा चल रहा, कह रहे तालिबान की बात हो रही, पेट्रोल की बात नहीं हो रही, गन्ने के पेमेंट की बात नहीं हो रही, बिजली के बिल की बात नहीं हो रही। भ्रमित कर रहे लोग, बात कुछ नहीं हो रहा। उससे बढ़िया काम कोई सी सरकार ने आज तक ना किया ना करेगी। आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा? सबसे बढ़िया योगी। योगी आएंगे क्या? योगी आएंगे। योगी को तो प्रधानमंत्री बनाओगे, अब तक तो मुख्यमंत्री थे योगी जी। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री होंगे हमारे योगी। मोदी से मन भर गया क्या? नहीं, मन नहीं भरा, लेकिन जो फैसले योगी ले सके वो मोदी नहीं ले रहा। फैसले जो कड़े फैसले लिए उन्होंने यूपी में, जरा बता दिया। यूपी में बिल्कुल करप्शन खत्म कर दिया उसने, गुंडागर्दी खत्म कर दी, मकान तोड़वा दिए, संपत्ति उन्होंने सीज कर दी, सरकार के अंडर में ले ली। और क्या करेगा वो बताओ? तालिबान पे सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया। तालिबान ही है भारत का। यहाँ से यू देवण में तालिबान है। इस पे सबसे पहले पाबंदी लगा दी योगी ने। सबसे पहले कमांडो ठोक दी, यहाँ से कराने में ठोक दी थी। कराना आज शांत पड़ा बिल्कुल, और इब देवण भी शांत हो जाएगा। और ये मुरादाबाद और सारे के सारे ये सारे ऐसे ही शांत हो जाएंगे। तो योगी तो ऐसे कड़क फैसले ले रहा, ऐसे तो कोई ले ही नहीं सकता। आतंकवादी जो पैर पसारने की सोच रहा है यहाँ पे, वो पसरने दे। वो नहीं पसरने के में दिन जा लिए। आतंकवादियों को सोच लेना चाह, सालों को भाग जाना चाह या जेल में बंद हो जाना चाह। अगर जिंदा रहना जेल में चले जाओ और मरना तो बाहर भागो लिकड़ के।
इस बार चुनाव में ये तालिबान का मुद्दा क्यों आ गया? लोग कह रहे कि भाई महंगाई की बात कर लो। कौन तालिबान का मुद्दा ठहरा? यहाँ तो कुछ ने तालिबान का नाम नहीं लिया। कोई गलत काम करा हो बीजेपी ने? कोई गलत काम नहीं करा। जितने गुंडे थे सारे। 100 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, आप कह रहे गलत काम नहीं हुआ। आत्मसम्मान तो है हमारा, इस सरकार में हमारा सम्मान तो है ना। 100 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, सरकार ने सड़कों की सुविधा कितनी कर दी। हम यहाँ तक देहरादून जाओ तो हमें 5 घंटे लगे थे, अब हम देहरादून जा रहे हैं हमें 1.5 घंटा लग रहा। फर्क कहाँ आ गया? हमें तो 20 रुपए उसमें बच रहे, कहाँ हाथ जोड़ रहे? हम तो हाथ जोड़ रहे, पेट्रोल पेट्रोल कर रहे सब। दारू क्यों नहीं कहते महंगी हो रही? उसे भी कहो, उसे तो पीवे रात को सांझ को, पेट्रोल भी पीकर पी लो बस बस। तो योगी का लग रहा है इस बार चले जाएंगे। योगी सरकार 100% योगी सरकार है। जाएंगे इस बार योगी? नहीं जाएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। अखिलेश की बारी है इस बार। अखिलेश भूल जाओ। यूपी में हर 5 साल में बदलता रहा है। अरे अब नहीं बदलने का, इसको तो ही रहेंगे, योगी सरकार ही रहेगी। चोर को कौन वोट दे रहा अखिलेश को? है वो तो खुद चोरी कर रहा। वो चोरी को क्या रोकेगा वो? है भाई, वो तो खुद चोर है। आप कहाँ को निकल रहे? पतली गली में को? ऐसे पतली गली निकल के काम नहीं चलने का। बात बताओ अपनी। मोटी गली वाले हैं यहाँ से। हाँ, क्या होगा इस बार? होगा क्या? योगी योगी है। क्यों है? अरे तो थोड़ा सा क्या रे छिन्ना झपटी रुके, तुम मेरा माइक ही छीन रहे। ये तो भाई थोड़ा सा गन्ने गुन्ने की डब, किसानों की डब ध्यान दे लेते। इन्हें तो कोई हिम्मत ही नहीं दी जो हलाया था। इन्हें हिम्मत नहीं किसी में। थोड़ा सा किसान तो किसान पलट देंगे बहुत बुरी तरीके से बैठे बॉर्डर पे। पलटते कुछ नहीं पलटते हैं सब। किसान वाकई में मरा हुआ है। बिजली के बिल देखो इनके, इन्होंने ज्यादा रगड़ दिया, इन्होंने ज्यादा रगड़ दिया बिजली का। है ना सरकार? अरे सरकार नहीं हटती, सरकार नहीं हटती है। मतलब रगड़ भी दिया और आप रगड़ नहीं रहे। हाँ 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 हाँ, आपका टाइम आ गया ना रगड़ने का। तो टाइम वो आया, वो आया। आ जाओ रगड़ोगे सरकार को। हटाने की तो बात हम कर ही नहीं रहे। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। तो झंडा टाइट कर रखे, भाग कह रहे मांग। नहीं, वो तो जब इलेक्शन होगा वोटों की तो कोई बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वहाँ जयंत की बात हो रही, जयंत आपके मंचों पर खड़े, आप कह रहे बात नहीं हो रही। किसान ने किसने उसकी वोट की बात करी? किसान ने अपने हक की मांग कर रहे, वोट की तो कोई बात नहीं करी। आप भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हो कि नहीं जुड़े? जुड़े हुए हैं जी, जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जयंत चौधरी का झंडा मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये नहीं हमें पता। वो जो वोटों वाली योगी को हटाओगे ना योगी को? योगी का हम योगी का इस बारे में हमारी कोई बात ही नहीं है। हमारे तो किसान के 3 कानून वापसी हो, इस पर योगी को हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे? हमें योगी से राकेश टिकैत कह रहे बदला लेंगे। बदला का क्या मतलब? बदले का कौन कर रही है? राकेश टिकैत कह रहे बदला लेंगे। बस ये नहीं हम कह सकते हैं। आप ले रहे बदला की नहीं ले रहे कि खाली राकेश टिकैत ही ले रहे? आप हमें बोलना नहीं देने के मार पास वहां भी नहीं आने का स्वाद का। अच्छा ये बताओ। अच्छा चलो, दबाव तो बनाना पड़ेगा सरकार पे अपना हक मांगने खातर। तो दबाव बना रहे हैं सरकार पे, हमारी मांगे पूरी हो। बदला नहीं ले रहे। ये बदला ही तो है और क्या है सरकार को? ये बदला ही तो है, ये बदला ले रहे अपना। बस नहीं होगा तो किसान अपने आप ही नाराज होगा तो वोट तो अपने आप ही चली जाएंगे। जब किसान खुश रहेगा तो वोट तो उसके हिसाब से। अखिलेश यादव आपके हिसाब से अच्छा आदमी है? अब राजनीति के बारे में तो हमारे से करो ही ना जी बात। अखिलेश ने क्या करा? क्या करा अखिलेश ने? भाई किसान के लिए तो किसी ने कुछ नहीं करा। किसी ने क्या करा जी? बताओ कौन सी सरकार ने करा? बता दियो भाई, गन्ने का पेमेंट बता दियो। क्या नाम दे रहा? पिछले साल का अब तक पेमेंट नहीं आया। 1 महीने का पेमेंट आया, कोई नहीं कह रहा। सरकारी आंकड़ा बता रहे 5% गेहूं खरीदा गया यूपी में किसान का। रेट कितना था भाई? 1975 रुपए। बिक रहे कितने? 1500 रुपए। तो इस बार राहुल गांधी ला रहे हो? नहीं राहुल, वो लाने की तो बात ही ना करो जी, वो तो पब्लिक देखेगी जैसा वोट है। छोड़ दो तुम, राहुल को छोड़ दो। यहाँ सिर्फ बात वो चल रही करसन होगी। तुम कह रहे राहुल को ला रहे, अखिलेश को ला रहे। क्यों ना बात हो भाई? कह रहे किसान नाराज हो रहा तो किसान सरकार हटा रहा ना। तो खाली राकेश टिकैत बोल रहे हैं वहाँ से। हमने एक चीज कही, ये थोड़ा सा योगी को हटा रहे कि नहीं हटा रहे? योगी को हटा रहे, योगी को समझा रहे। वोट नहीं देने का अपने आप ही क्या नाम दे रहा नीचे गिर देंगे। वोट नहीं दे रहे आप? कौन है? वोट तो अपने आप पता चल जाएगा जी, वोटों का टाइम होगा जी। सब बदलाव कर रहे हैं ये भारतीय किसान यूनियन वाले, बदलाव कर रहे हैं सब। नहीं साफ नहीं बता रहे। नहीं साफ हम क्या बताओ जी। चलिए, तो मतलब अगर किसान का मुद्दा छोड़ दिया जाए तो सरकार फेल है, पास है? नहीं ठीक है, तो सरकार ठीक है। अगर किसान के मामले में बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल। और हाँ बताओ जी, क्या हाल है? हाल ये है कि यह सरकार कभी नहीं टिकती। 5 साल 10 साल मतलब 20 साल भी नहीं टिकती ये सरकार। अरे अखिलेश के बाप ने, मुलायम ने तो गोली चलवाई थी अयोध्या में,
मारे इसने तो क्या ना, अब वहाँ की गोली चली हुई भी कार से होगा बदला ले गए उन्हें बकचने के लिए जो मतलब कश्मीर में वो आतंकवादी बैठे। इस सरकार ने तो आतंक को खत्म कर दिया, आतंकवादी रहा ही नहीं। और आ जाएंगे योगी की आते इस बार? योगी तो 100% आवेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं योगी को हटा दे। अरे ये मुंह चढ़ाओ बैठे, ये नहीं खुश है, ये खुश है, ये तो चढ़ा रहे जी तुम तो। ये तो हमारा बाप है, ये तो खुश है। खुश है? हाँ, ये नाराज हो? नाराज नहीं, हम खुश हैं। सरकार बनेगी, 100% बनेगी। और जितना गुंडागर्दी था ना, वो सारे गुंडे या तो ऊपर हैं या सारे जेल में है, या सरकार की ही देन है। सरकार की देन है। हाँ, तो आपको लग रहा है सरकार ने सही कर दिया था? सारा सही कर रही, अब भी कर रही सही। 100 रुपए पेट्रोल हो गया। अरे सारा 1000 रुपए हो जाए, हमें पेट्रोल की कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं। नहीं, पेट्रोल कब करवाया था इन्होंने? ये पूछ रहे कब गिरवाया? पेट्रोल तो हमारा रोज गिरे, गाड़ी है लो जागतों पे, गाड़ी है जागतों पे रोज गिरे। चलो, तो और भी लोग हैं, और भी लोग हैं इधर। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी। हट रही है क्या सरकार? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, पहले मैं यहाँ था, मेरी इनका थाने भवन में रिश्तेदारी पड़े हैं। कहाँ गए हो? हाँ, मैं गाड़ी में 1.5 घंटे में जाया करूँ था। जवाब दो, ये पूछ रहे। जिब ये 20 रुपए आप डलवा रहे पेट्रोल की नहीं डलवा रहे? पेट्रोल डलवा रहा मैं गाड़ी में, मेरे पे गाड़ी भी पेट्रोल की है। अच्छा। तो मैं वहां जाया करूँ था 1.5 घंटे में थाने भवन। अब यहाँ था अपने गांव में से 1.5 घंटे में नहीं, यहाँ था, हाँ 2-2.5 घंटे में, 1 घंटा तो सहारनपुर में लग जाता और 1.5 घंटा लगा था आगे, 2.5 घंटे में। सड़कें ज्यादा बड़ी बन गई इसलिए पेट्रोल कम लग रहा है। जी पेट्रोल तो इतना कम लग रहा है, 35 मिनट में यहाँ तो मैं थाने भवन पहुंच जाऊं। ये तुम आप लगा लो, मुझे पेट्रोल वो 100 रुपए लीटर वाला मंदा पड़ रहा या वो 50 रुपए वाला मंदा पड़ा था, आप ये अंदाज। पेट्रोल महंगा हो गया, कह रहे सड़कें इतनी बढ़िया बन गई, जहाँ 1.5 घंटे में जाया जाता हूँ 35 मिनट में। बिल्कुल सही कह रहे, वो नहीं टोल टैक्स ही नहीं लग रहे। ऐसा मेरे पे भी तो 1000 करोड़ रुपए हो कि नहीं, तो मैं एक सड़क बना लूंगा और 50 साल राम तक खाऊंगा और अपने गांव के 20-30 भाइयों को बड़ा काम दूंगा। सड़कों का तो एक बिजनेस है जी फिलहाल। मैं ऊपर कोठे में पड़ा करूँ था मच्छरदानी लगा के, और मच्छरदानी के ऊपर भी ये इतना रेता, ये सड़कों की वह हालत थी, अगर रात को इतना रेता चढ़ जाया करता मच्छरदानी पर भी। सुधार हो गया? अब सुधार होएगा। आप बताओ जी, क्या सोच रहे हैं इस बार? आप क्या पूछना चाह रहे हो? 2022 के चुनाव आ गए, इधर योगी आदित्यनाथ है, लोग कह रहे पेट्रोल बढ़ गया, उधर अखिलेश यादव वो कह रहे हम आएंगे सब कुछ घटा देंगे। आपको क्या समझ में आ रहा, कौन सा नेता आपके हिसाब का है? पेट्रोल तो बढ़ता भी है और घटता भी है, पहले भी बढ़ा था, आज से 10 साल पहले भी 72-74 रुपए हुआ था, और आज 10 साल बाद और 90-95 हो गया, तो कौन सी आफत आई? कोई आफत तो नहीं आई। फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, तो चलता रहे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे रेट। पेट्रोल के मुद्दे पे वोट नहीं देने नहीं जाएंगे? पेट्रोल के मुद्दे पे कौन वोट देगा? वोट हमेशा विकास के मुद्दे पर दिया जाए। हुआ कि नहीं? विकास हो रहा, विकास तो चल ही रहा, मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, 10 साल में विकास तो हो ही रहा। तो आप इसके साथ है सरकार के? सरकार के साथ तो रहना पड़ेगा, जो विकास करेगा उसके साथ रहेंगे। अखिलेश ने नहीं करा था विकास? ऐसा है, अखिलेश का हमें पता नहीं, हम तो थे नहीं जब यहाँ। 5 ही साल की तो बात है, वो 50 साल की। 10 साल की बात होगी, मुझे 2 साल, मुझे 50 साल दिल्ली में ही रहा। 2 साल हुए, 1 साल हुआ, 1 साल 1 महीना भी आया। तो अब आप खुश हैं 1 साल में? हम तो खुश हैं, वहाँ भी खुश थे, यहाँ भी खुश हैं। वहाँ केजरीवाल की सरकार रहेगी क्या दिल्ली की बात? हाँ जी रहेगी। ऐसा है, पहले अखिलेश के बाप ने तो गोलियां चलवाई थी अयोध्या में, हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ से जो है सब कुछ बढ़िया कर दिया, अयोध्या में मतलब जो है मंदिर बना दिया। पहले कश्मीर को हटा दिया, कश्मीर में वहाँ सब कुछ कर दिया। तो तालिबान और अलकायदा मिलकर नु कह रहे कश्मीर को घेर लेंगे अब। तो तालिबान को तो साढ़े को जमीन में तार देंगे, उन्हें नहीं हम छोड़ने के, हम तो पकड़ने वाले नहीं। में भी चली थी, हमारे उत्तराखंड वाले हमारे भाई थे में मुलायम सिंह सरकार ने, वो तो गुंडा कहते ही चोर राक्षस है, वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही जैसे तालिबान ऐसा ही वो है। अरे गुस्सा नहीं, इतना गुस्सा नहीं, ज्यादा गुस्सा। अरे इसी वजह से उसके उनने में पाड़ रखे, उसके में मंत्री भी नू कहे अग भाई अग तालिबान जो है शहीद है, हमारे शहीद होता तुलना कर रहा है उनकी, वो है कहे के शहीद में शहीद होएगे, एक सवरा चोर शहीद हो सके
अरे शहीद तो वो हो, अगुजा चाहे खाने को ना मिले वो देश पर मर मिटे, वो शहीद हो, वो शहीद हो। हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर नंगे की, नंगे ने गोली खाई, नंगा लड़ाओ, तो मैं थे देश शहीद, मैं देश के रखवाले थे। आप क्या सोच रहे जी? मैं ये सोच रहा हूँ, जय जवान जय किसान। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव क्या? मतलब जय जवान जय किसान तो है ही नारा, लेकिन अखिलेश यादव समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, और क्या समझ में आ कुछ रहा? भी नहीं आ रहा। मोदी और योगी दो ही समझ में आ रहे। कल तक तो बॉर्डर पे बैठे थे आप। हम बॉर्डर पर तो अब भी रहेंगे, मैं तो सेवा करी भारत की। ये फौजी थे। अच्छा। हाँ, अब भी सेवा में हैं, पहले भी किसान भी है और जवान भी रहे। हाँ बिल्कुल, जय जवान जय किसान का नारा। तो मोदी योगी कुछ कर पाए किसान और जवान सब कुछ कर पाए, सब कुछ। अरे पेमेंट का रोना रो रहे आप, कह रहे कर दिया। पेमेंट तो चलता ही रहे, ये तो हाँ, इसका कुछ दिक्कत नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है क्या? हाँ, ना चलता रहे, ये तो चलता रहे। हाँ। चलिए, तो जनता जनार्दन ने अपनी राय रखी, बेबाकी से बोले कि आखिरकार वो क्या समझते हैं 2022 चुनाव पे। और तालिबान के मुद्दे पर भी जब मैंने सवाल पूछा तो जवाब भी बेबाकी से आया। आप भी अपनी राय रखें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी, चाहे धूप हो, छांव हो या इसी तरीके से बरसात। अपने साहिब की भोला रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।